हेलो दोस्तों, आप लोग माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज का हमारा वीडियो 12th आर्ट्स स्टूडी पीसी में अध्याय संख्या 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के कुछ क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में कर चुके थे और अगले क्वेश्चन हम आज के वीडियो में करेंगे, तो आप लोग देखना। और एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन का घंटा प्रेस करना, जिससे जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जिसे आप सबसे पहले वीडियो देख सके। हाँ तो दोस्तों, वीडियो को छोटा करते हुए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित में मेल बिठाइए। ऑपरेशन इनफाइनाइटिस का तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जंग। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन। नंबर संख्या 3, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म घ सूडान पर मिसाइल से हमला। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम घ प्रथम खाड़ी युद्ध। हाँ तो हमें इसे मिलाना है। हाँ तो दोस्तों, हमें परीक्षा में ऐसे मिलान नहीं करने हैं। हाँ तो दोस्तों, हमें परीक्षा में ऐसे लिखना है। हाँ तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 7, अमेरिकी वर्चस्व की राह में कौन से व्यवधान हैं? आप क्या जानते हैं कि इनमें से कौन सा व्यवधान आगामी दिनों में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा? हमारा उत्तर है 11 सितंबर 2001 की घटना के पश्चात वर्षों में ये व्यवधान एक प्रकार से निष्क्रिय जान पड़ने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे प्रकट होने लगे। निस्संदेह विश्व में अमेरिका वर्चस्व कायम है, परंतु अमेरिकी वर्चस्व की राह में मुख्य रूप से 3 व्यवधान हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। हाँ तो दोस्तों, हम अमेरिकी वर्चस्व के मुख्य 3 व्यवधान हैं, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। हमारा पहला है अमेरिका की संस्थागत बनावट। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है, अर्थात यहाँ शासन के 3 अंगों व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का बंटवारा है। साथ ही शासन के 3 अंगों के बीच अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके अनुसार शासन का एक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण भी रखता है। यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलग्राम प्रयोग कर अंकुश लगाने का काम करती है। हाँ तो दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन का घंटा प्रेस करना। हमारा पॉइंट संख्या 2, अमेरिकी समाज की उन्मुक्त
प्रकृति। अमेरिकी वर्चस्व के सामने आने वाला दूसरा व्यवधान। अमेरिका समाज जो अब नई प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर जहाँ के जनमत को एक विशेष दिशा में मोड़ने की ही भले ही कोशिश करें, लेकिन अमेरिका की राजनीति संस्कृति में शासन के उद्देश्य हैं और तरीके को गहरा संदेश भरा है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश न रखने में यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है। हाँ तो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है तीसरा, नाटो, जिसका पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। हाँ तो दोस्तों, परीक्षा में पूछ सकते हैं कि नाटो का पूरा नाम। दूसरा, अंकुश। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक ही ऐसा संगठन है जो संभाव्यतः अमेरिकी ताकत पर अंकुश लगा सकता है, और इस संगठन का नाम है नाटो। अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के संगठन को कायम रखने से जुड़ा है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूल्यक अर्थव्यवस्था चलती है। हमारे विचार से अमेरिका के वर्चस्व पर नाटो का व्यवधान आगामी दिनों में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के नाटो में सम्मिलित देशों के साथ जुड़े हैं। इन देशों में अमेरिका की तरह बाजार मूल्यक अर्थव्यवस्था चलती है। इसी कारण इस बात की प्राप्त संभावनाएं हैं कि नाटो में सम्मिलित अमेरिका के साथ ही देशों के वर्चस्व पर अंकुश लगा सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नाटो में संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी देश आगामी दिनों में सबसे महत्वपूर्ण व्यवधान सिद्ध हो गए। हाँ तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 8। भारत में अमेरिका समझौते से संबंधित बहस के 3 अंश इस अध्याय में दिए गए हैं। इन्हें पढ़ें और किसी एक अंश के आधार पर मानकर पूरा भाषण तैयार करें, जिनसे भारत और अमेरिकी संबंध के बारे में किसी एक रुख का समर्थन किया गया हो। हम भाषण तैयार कर रहे हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य परमाणु ऊर्जा के मुद्दे पर समझौता हुआ। भारत की लोकसभा में इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विचारों से सहमत होकर हम भारत अमेरिकी संबंधों के बारे में निम्नलिखित भाषण तैयार कर सकते हैं। महोदय, हम सब जानते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। सन 1991 में सोवियत संघ विघटित हो गया। उससे अलग हुए गणराज्यों में स्वतंत्र राष्ट्र ऊर्जा का दर्जा प्राप्त कर लिया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार कर लिया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली, लेकिन रूस संयुक्त राज्य अमेरिका की बराबरी नहीं कर पा रहा। जितना
जितना शक्तिशाली तत्कालीन सोवियत संघ था, इतना शक्तिशाली अकेला रूस नहीं रह गया है। आज विश्व दो ध्रुवीय की अपेक्षा एक ध्रुवीय हो गया है। संपूर्ण विश्व में राजनीति संयुक्त राज्य अमेरिका के इर्द गिर्द ही घूम रही है। आज विश्व में अमेरिका का दबदबा सैन्य शक्ति एवं आर्थिक बढ़त के बूते ही बल्कि अमेरिका की सांस्कृतिक मौजूदगी भी इसका एक कारण है। शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था। उस दौरान भारत का निकट मित्र सोवियत संघ था। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हमने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते ही अंतर्राष्ट्रीय माहौल में हम मित्रविहीन हो गए। इसी अवधि में हमने अपने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। इस नीति के तहत हाल के वर्षों में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत और अमेरिका सहित कई देशों के लिए आकर्षित आर्थिक सहयोगी बन गया है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात लगभग 65% अमेरिका होता है। इसके अतिरिक्त भारत में अनेक नागरिक अमेरिका की तकनीकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संलग्न हैं। भारत के हाल में वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कई समझौते किए गए हैं, जिससे दोनों देशों की ओर अधिक निकट ला दिया। इतनी निकटता के बावजूद हम सब जानते हैं कि अमेरिका की नीति हमेशा वर्चस्व स्थापित करने की रही है। हमें इस बात से सावधान रहना होगा। हमारा देश एक विश्व शक्ति और महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। हमारा मत है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, लेकिन यह भी आवश्यक है कि हमें देश की सुरक्षा के साथ किसी भी मत पर समझौता नहीं करना चाहिए। जहां तक मेरा मानना है कि भारत और अमेरिकी परमाणु ऊर्जा समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम अपने देश की सुरक्षा के लिए समझौता करना पड़े। आज भी भारत और अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा समझौता देश हित में है। हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 9। यदि बड़े और संसाधन संपन्न देश अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार नहीं कर सकते तो यह मानना अव्यावहारिक है कि अपेक्षाकृत छोटी और कमजोर राज्यत्व संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिरोध कर पाएगी। इस कथन की जांच करें और अपनी राय बताएं। उत्तर: हमारे विचार में यह कथन पूर्णतः सत्य है कि यदि बड़े और संसाधन संपन्न देश अमेरिकी वर्चस्व का
प्रतिकार नहीं कर सकते तो यह मानना एवं अव्यवहारिक है कि अपेक्षाकृत छोटी और कमज़ोर राज्येतर संस्थाएं अमेरिका वर्चस्व का कोई प्रतिरोध कर पाएगी, क्योंकि वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे धनी व सैन्य दृष्टि से सबसे अधिक शक्तिशाली है। दूसरा, प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। वर्तमान विश्व में सबसे बड़ा साम्यवादी देश चीन है। वहाँ पर भी अनेक क्षेत्रों में अलगाववाद, उदारीकरण, वैश्वीकरण के पक्ष में आवाज़ उठती रहती है और राहुल बना रहता है। सॉरी, यह राहुल नहीं है, यह माहौल है। पॉइंट संख्या 4, जब ब्रिटेन, भारत, रूस, फ्रांस और चीन जैसे देश अमेरिका को खुलकर सुन लो कि नहीं दे सकते और छोटे देशों की बिसात ही क्या है, यह अमेरिका वर्चस्व का प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल 12th आर्ट्स स्टूडी पीसी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना। जय हिंद।